तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। केमिस्ट्री क्लास 9 की हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी में मैं फर्दर प्रोसीड करती हूँ। तो यार हम लोग ना स्टेट्स ऑफ मैटर की अब बात करेंगे। तो अब मैं बात करूँ एक छोटा सा, अगर मैं टर्म लूँ इस पूरे में समझाने से पहले, अगर मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ लूँ, दैट इज़ स्टेट। स्टेट मतलब होता क्या है, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मीन्स होता है, हिंदी में एक वर्ड होता है अवस्था। ओके, तो बेसिकली ना जो हमारे आसपास जितने भी हमारे मैटर है, जितनी भी कोई भी चीज़ है, या वो लिक्विड में प्रेजेंट होगी, या तो वो सॉलिड में प्रेजेंट होगी, या फिर वो गैसियस स्टेट में होगी। तो इन तीन चीज़ों के अलावा कोई और स्टेट आपके आसपास होगी नहीं। और भी है बट उस पर रिसर्च चल रही है, बट अभी जो हमारे सामने हम उस पर बात करते हैं। तो बेसिकली यार इसमें हो क्यों रहा है ऐसा क्या हो रहा है कि हमें स्टेट डिफाइन करनी पड़ रही है? कोई भी मैटर है, जब उसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जब भी चेंज आएगा तो फिर उसकी स्टेट चेंज होगी। बेसिकली जो हम स्टेट, जो एक टर्म पढ़ रहे हैं, ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमारा मैटर है उसके पार्टिकल में की कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन हो रहा है, इसलिए हमें एक नई टर्म मिल रही है, दैट इज स्टेट्स। तो प्रेजेंटली हमारे पास अभी तीन स्टेट है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। यार सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कोई बॉक्स ले सकते हैं हम, या फिर सबसे अच्छा एक सॉलिड का एग्जांपल मैं लेती हूँ, आइस क्यूब्स। ओके, तो जब मैं आइस को लेती हूँ, तो अगर आप आइस को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा कि इसमें एक डेफिनाइट एक शेप होगा उसका, चाहे वो शेप उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रे में वाटर को फिल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेशन से वो जम रहा है। बाकी यार देखो, कोई भी सॉलिड होगा, इससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि यार उसका प्रॉपर शेप तो होगा, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज जो होगी पर्टिकुलरली डिफाइन होगी। पर्टिकुलरली डिफाइन इन द सेंस कि हाँ तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि हाँ इसकी बाउंड्री इतने से इतने तक है। ओके, और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम इन द सेंस इतना ही सामान है जो वो रखा सकता है अपने अंदर, उससे ज़्यादा कोई भी वाटर या फिर कोई भी लिक्विड वो इससे ज़्यादा नहीं उसके अंदर रखा सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म है यार कि कंप्रेसिबिलिटी। तो यार कंप्रेसिबिलिटी का एक हिंदी मीनिंग होता है, दैट इज़ दबाव। कोई भी सॉलिड है आपका, आप उस पर जब भी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि आप उसके उसके शेप में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, और वैसे जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो टूटेगा जब आप एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे। बट एक नॉर्मल फोर्स लगाने पे यार आप उसको अंदर की तरफ नहीं नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि वो यार रिजिड है, स्ट्रक्चर है ना। और कंप्रेसिबिलिटी मीन्स एक नॉर्मल दबाव बनाना। ओके, तो ये तो पक्का है कि यार इस जो सॉलिड होगा उसे हम एक सर्टेन फोर्स पर ही उसको ब्रेक कर पाएंगे। वो फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा अलग अलग, जो जिस टाइप की वस्तु होगी उस पर अलग अलग डिपेंड करेगा। अब यार मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि नॉर्मल रबर बैंड का अगर आप एग्जांपल लो, तो रबर बैंड में क्या होता है, जब हम उस पर एक तो ये क्या होता है, इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है। जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो इलोंगेट होती है, उसका शेप थोड़ा चेंज होता है। और जब हम उसको फोर्स रिलीज कर देते हैं तो कि वो क्या होती है, अपने शेप में वापस आ जाती है ना। अगर आप उस पर एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पंज हुआ, और ये शुगर हुआ, और ये हमारा रबड़ हुई, ये सब सॉलिड के ही फॉर्म होंगे। तो अगर आप एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो ब्रेक होगी, लेकिन एक मिनिमम फोर्स जो वो बियर कर सकता है, उस फोर्स पे तो वो चेंज नहीं हो रही ना। तो यही है सॉलिड का। अब चलो बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो यार सबसे अच्छा एग्जांपल तो मैं पानी ले सकती हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मैं वाटर को बॉटल में भी फिल कर सकती हूँ, ग्लास में भी फिल कर सकती हूँ, या किसी बाउल में भी फिल कर सकती हूँ। जब मैं वाटर को तीनों चीज़ों में फिल कर रही हूँ तो क्या चेंजेस देखने मिल रहा है?
यार सबसे बड़े चेंजेस तो ये देखने मिल रहे हैं कि वो जिस भी बाउल या जिस भी मैं वेसल में उसको रख रही हूँ, तो क्या हो रहा है, रखने से उसको वो उसका शेप ले ले रहा है। तो इतना तो पता चल गया कि ये जो हमारा लिक्विड होगा वो शेप उसका खुद का प्रॉपर शेप नहीं होगा। उसे आप जिस शेप का बनाना चाहोगे वो शेप में ढल जाएगा, है ना। और एक और चीज़ ये है कि ये रिजिड भी नहीं होगा। अब रिजिड नहीं है तो ये क्या होगा, ये फ्लो होगा। अब जब जो कोई भी मटेरियल अगर फ्लो होता है, जो उसकी फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि लिक्विड फ्लो होता है तो हम उसे एज ए फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बात है कि इसका लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम इन द सेंस कि कितना, आप सपोज करो अगर मैं कोई टंकी लेती हूँ तो उस टंकी में मैं कितना पानी भर सकती हूँ, तो उस टंकी का कितना वॉल्यूम है, मीन्स उस किसी भी लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम होगा। यार एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, जो हमारा जो कोई भी पॉन्ड है या फिर कोई रिवर है उसमें फिश या फिर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, राइट। तो क्या होता है कि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होती है, सेम एज ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारी लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। तो जब हमारी ऑक्सीजन लिक्विड में डिज़ोल्व है तभी हमारे फिश, टर्टल एक्सेट्रा सरवाइव कर पा रहे हैं। तो कि इतना तो कंफर्म हो गया है कि कोई भी एनिमल है जो कि एक्वेटिक एनिमल है, कहीं ना कहीं वो ब्रीदिंग कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो यार मैंने कल आपको डिफ्यूज़न का सिस्टम बताया था। तो डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था कि कोई भी मिक्सिंग, किसी किसी दो मैटर का मिक्सचर जो था, एक तरीके से मिक्सिंग ऑफ टू मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो हमारी लिक्विड में मिल रही है। इसके कारण ही हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथ कर पा रहे हैं, है ना। तो यार एक कंक्लूज़न अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कंक्लूज़न क्या होगा कि यार जो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है ना, वो अगर मैं सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करूँ तो यार सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी गैसेस की बाद में करेंगे। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि लिक्विड में डिफ्यूज़न की प्रोसेस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो इतना आई होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए इसी को आप रिवाइज़ कीजिए, और जो भी मैं बता रही हूँ उसमें मैं एक्टिविटी नहीं करवा रही हूँ, तो कोशिश करो कि एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आप लोग खुद कर लें। और आई विल ट्राई कि मैं एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी करवाऊँ। तो कंटिन्यूसली एक बार रीड आप लोग भी कीजिएगा, और हाँ, इसको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।